Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law It channel. In this video, we are going to discuss the previous year question paper of UP Judiciary and we will be discussing the question paper of 2022 and we will be discussing paper 2. Okay, this is the third part. In first two parts, we have completed 40 questions. In this video, we will start from question number 41 और मैं ये questions आपके लिए English और हिंदी दोनों में लेकर आई हूँ. ठीक है? So our first question is expression disaffection used in section 124A of IPC includes. See 124A से related एक और question हम देख चुके हैं, मतलब दो questions आ चुके हैं 124A से related 2022 में ही. ठीक है? Expression disaffection used in 124A of IPC includes disloyalty only, disloyalty and the feeling of enmity. Option C, all feelings of enmity only, or is it option D, that is hatred or contempt? 124A में हम sedition के बारे में बात करते हैं, okay? And correct answer to this question will be option number B, that is disloyalty and all feelings of enmity. तो disaffection का मतलब होता है disloyalty and all feelings of enmity और इसके बारे में हम section 124A के explanation में देखते हैं, okay? The next question is, A is a child of 9 years old and he intentionally killed B. 9 साल का बच्चा था और उसने जानबूझकर B को मार दिया. A may be proved guilty. क्या A को प्रूफ किया जा सकता है guilty? Reason is, child below the age of 12 years exempted from criminal liability. See, 12 साल से नीचे के बच्चे को हम क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं करते हैं. डोली कैपैक्स की बात करी गई है और क्या कहते हैं हम कि 7 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं हम देखेंगे कि क्या उनमें सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग का नेचर था, क्या वो सफिशिएंटली अंडरस्टैंड कर सकते थे वो अपने एक्ट को. इफ यस, तो हम उन्हें क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं करते, अदरवाइज वी एग्जेम्प्ट देम. तो ये जो रीजन है ये तो खुद ही गलत हो गया. ठीक है? और A की बात करें तो A may be proved guilty. हाँ, ये बात सही है. That means A is true but R is false. तो ऑप्शन C हमारा सही आंसर हो जाएगा. ठीक है? Next question is, a hangman who hanged the prisoners pursuant to the order of court is exempted from criminal liability by the virtue of which of the following sections? General exception की यहाँ बात हो रही है. Is it section 77, section 73, section 78 or is it section 76 of the Indian Penal Code? General exception हम section 76 to 106 देखते हैं, okay? And question number 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, right? section 78 में हैंगमैन के बारे में हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जिसे कोर्ट ने परमिशन दी है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, परमिशन नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस पर्सन को ए पर्सन एक है उसे आप हैंग कर दीजिए बिकॉज ही इज अ प्रिजनर. ठीक है? और उसे हम डेथ पेनल्टी दे चुके हैं. तो अगर वो हैंगमैन उस पर्सन को हैंग करता है तो ही विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी एज पर सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी. ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है. मैच द फॉलोइंग कई बार पूछा गया है. कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस. कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस कौन से सेक्शन में हम देखते हैं? तो हम इसे देखते हैं सेक्शन 304A में, राइट? मतलब A का 3 यहाँ हो जाएगा. अब A का 3 यहाँ ऑप्शंस में किस में है? तो ऑप्शन नंबर A. अगर आपको कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, आपको फर्दर ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है. फिर भी मैं दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी बता देती हूँ. जो डाउरी डेथ है, डाउरी डेथ हम सेक्शन 304B में देखते हैं, दैट मीन्स यहाँ 4 हो जाएगा. अबेटमेंट टू सुसाइड हम किस में देखते हैं? तो ये हम देखते हैं सेक्शन 306 में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2. एंड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड हम सेक्शन 309 में देखते हैं, दैट मीन्स 1. तो 3, 4, 2, 1. ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following case is related to defense of necessity? अब necessity के बारे में बात हो रही है. necessity से related कौन से important section है, आप उस section को mention करिए कमेंट बॉक्स में. ठीक है? हमारे पास options है
डीपीपी वर्सेस बियर्ड, आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन का केस, आर वर्सेस लिपमैन का केस, लिपमैन, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज मैकनॉटन्स केस? Which of the following case is related to defense of necessity? And the correct answer to this question is option number B, that is R versus Dudley and Stephen. See, this is also very easy question because जो ये केस है, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इवन जुडिशरी में ही, यूपी जुडिशरी में ही इस क्वेश्चन को एक बार और पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, डीपीपी वर्सेस बियर्ड के केस में हम इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड देखते हैं एंड मैकनॉटन केस इज रिलेटेड टू इंसैनिटी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the following in a chronological ascending order as per the relevant sections of the IPC. ठीक है, document fraudulently dishonestly public servant, document I guess ये section 29 में, right? section 29 talks about the document. fraudulently हम section 25 में देखते हैं, dishonestly हम section 24 में देखते हैं एंड पब्लिक सर्वेंट हम देखते हैं सेक्शन 21 में। मतलब 4 3 2 1, ये 25, ओके, 4 3 2 1, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट, सॉलिटरी कंफाइनमेंट को जब हमें एग्जीक्यूट करना है तो सच कंफाइनमेंट शैल इन नो केस, किसी भी मामले में कितने दिनों से वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47। तो सी, अगर 3 महीने की पनिशमेंट मिलती है तो 7 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 3 महीनों से ज्यादा पनिशमेंट मिल रही है तो मैक्सिमम 14 डेज होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बिकॉज 14 डेज, यहाँ टाइम लिमिट नहीं दी हुई है कि कितने दिनों की हम पनिशमेंट दे रहे हैं। 3 महीने से कम की पनिशमेंट देते हैं तब तो हम 7 दिन रखते हैं, और 3 महीने से ज्यादा में हम 14 डेज रखते हैं, ये दोनों बात लिखी हुई है। तो एज पर मी आई गेस बी, जो ऑप्शन बी है, दैट मीन्स 14 डेज शुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन पिनल कोड कंटेन्स सर्टेन एग्जाम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है, सर्टेन एग्जाम्पशंस हम लेते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी से, एंड दीज कैन नॉट बी यूनिवर्सल क्रिमिनल लायबिलिटी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। और ये जो हम एग्जाम्पशन ले रहे हैं, दिस कैन नॉट बी द यूनिवर्सल क्रिमिनल लायबिलिटी इन ऑल दी सर्कमस्टांसेस। तो ए तो सही है और आर भी सही है, एंड इससे ये नजर आ रहा है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो हमारे लिए आंसर करना इजी हो जाता है, लेकिन जब दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं तो उसकी रीजनिंग पकड़ना हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और रीजनिंग के लिए आप क्या करिए, आप पहले जब स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स असर्शन वाला जब पार्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप बिकॉज वर्ड लगाइए, बिकॉज दीज कैन नॉट बी यूनिवर्सल क्रिमिनल लायबिलिटी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। बिकॉज वर्ड लगाने के बाद अगर वो रीजनिंग सही बैठ रही है तो आप ए टिक करिए, या तो फिर आप बी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। 124A कितने बार हम देख चुके हैं, 124A टॉक्स अबाउट द सेडिशन, मतलब ये तो गलत हो गया। 124A टॉक्स अबाउट द सेडिशन और क्रिमिनल कंस्पिरेसी हम 120A में देखते हैं। 340 टॉक्स अबाउट द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, हमने ये क्वेश्चन भी देखा थोड़ी देर पहले, लास्ट वीडियो में शायद हमने देखा था, पार्ट 2 में, उसमें भी हमने आईपीसी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। मतलब 2022 में ही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के भी क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो करेक्टली मैच्ड यहाँ पे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम रेप की बात करें तो रेप हमें सेक्शन 375 में मिलता है। ठीक है, और स्टॉकिंग की अगर बात करें तो 354D में स्टॉकिंग है एंड 354C में वॉयरिज्म है, राइट, एंड 124A में सेडिशन है। फिर से मैच वाली क्वेश्चंस, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। 441 के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये तो क्रिमिनल ट्रेसपास होगा, मतलब सी के बगल में हम क्या लिखेंगे, 1। अब सी में 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है सिर्फ, यहाँ पे देखिए सी का 1 दिया हुआ है, तो ये तो हमारा सही हो गया। इसके अलावा फिर भी हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, क्योंकि अब सारे ऑप्शंस ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं, होते ही हैं रिपीट।
ठीक है। तो 463 की अगर हम बात करें तो 463 में हम फॉर्जरी देखते हैं, दैट मीन्स 2। सेक्शन 445 में हम हाउस ब्रेकिंग देखते हैं, मतलब यहाँ हो जाएगा 4। एंड सेक्शन 503 तो बहुत ही इजी है, इट टॉक्स अबाउट क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ओके, 2413, 2413, that means option A. Next question is which one of the following is not an element of crime? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट ईयर। नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्राइम, तो ह्यूमन बीइंग का होना तो बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रिया मतलब हमारा मेंटल एलिमेंट, हम जो काम कर रहे हैं हमने वो सोच के रखा था कि हम ये ऑफेंस करेंगे, दैट इज मेंस्ट्रिया। एक्टस रियस मतलब हमने एक्ट कर दिया। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य जरूरी नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। क्या बात है, मैच द फॉलोइंग से कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कोशिश करिए इनमें कुछ गलत ना हो। सी 120A तो हमने अभी अभी बताया क्रिमिनल कंस्पिरेसी, 124A भी हमने बता दिया सिडिशन, 354C भी हमने बता दिया वॉयरिज्म, और 295A बच गया, तो इसे हम मैच करेंगे deliberate and malicious acts intended to outrage religious feeling or any class by insulting religious belief or religion। कई सारे क्वेश्चंस तो 2022 के 2022 ही में रिपीट हो चुके हैं। 120 किसमें है, 3C। अगर आपको क्रिमिनल कंस्पिरेसी पता है तो आप सिर्फ उतने से आंसर दे देने वाले हैं, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A is a national champion of swimming in pond. He could have saved the child but did not do so, और चाइल्ड डूबकर मर जाता है। ए जो है वो नेशनल चैंपियन रहा है स्विमिंग का, ठीक है, और वो चाइल्ड को सेव कर सकता था, चाइल्ड डूब रहा था लेकिन उसने नहीं करा। क्या ए पर कोई गिल्टी हो, क्या ए पर कोई चार्जेस लगेंगे, क्या ए गिल्टी होगा, और अगर होगा तो कौन से ऑफेंस का? मर्डर, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या फिर नो ऑफेंस? बहुत ही इजी सवाल और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हम किस में करते हैं? हम खुद से डिलीवर किस में करते हैं? तो एक्सटॉर्शन में करते हैं, दैट मीन्स 4। टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ले लिया जाता है, कब लिया जाता है? तो थेफ्ट में ले लिया जाता है, 3 हो गया। इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कब होता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हम प्रॉपर्टी इंट्रस्ट कर देते हैं, दैट मीन्स यहाँ 1 हो जाएगा। एंड आखिरी हमारे पास क्या बचा जिसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी प्रॉपर्टी को, अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं, जब हम क्रिमिनली मिस अप्रोप्रिएट कर देते हैं प्रॉपर्टी, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 2। ओके, 4312, तो 4312 that means option A is the correct option. Okay, the next question is disclosure of the identity of a rape victim is punishable under which of the following section? इस वाले क्वेश्चन को भी रिपीट करा गया है, सी बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब जितने पीवाईक्यूज हो सके आप पीवाईक्यूज तो मत छोड़िएगा यार, 10 साल के पीवाईक्यूज कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। Identity of a rape victim is punishable under which of the following section? तो इसका तो हमें सही आंसर पता है, सेक्शन 228A, that means option D is the correct option. Next question is for the validity of a contract. See 55 तक हमने यहाँ तक अभी तक आईपीसी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, अब हम कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। For the validity of a contract, which of the following elements are necessary? एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इनमें से क्या चीजों की जरूरत पड़ती है हमें? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम किस में देखते हैं? सेक्शन 10 में देखते हैं। और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे पास इंटेंशन तो होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या नॉलेज ऑफ द ऑफर होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। राइटिंग ऑफ द एग्रीमेंट? नहीं, राइटिंग ऑफ द एग्रीमेंट तो जरूरी नहीं है, हम ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, क्या वो ऑफर का एक्सेप्टेंस ऑफ कोर्स जरूरी है। दैट मीन्स 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नाइदर सर्टेन
nor is capable of being certain. See, एक एग्रीमेंट है जिसका मतलब सर्टेन नहीं है, मतलब जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना क्षम्य नहीं है, मतलब नॉर इज केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, ना हम उसे सर्टेन कर सकते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं? क्या वो वॉइड हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं, वॉइडेबल हो जाते हैं, या फिर वैलिड रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 57। तो ऐसे एग्रीमेंट जो कि सर्टन नहीं है, ना हम उन्हें सर्टन कर सकते हैं, मतलब अनसर्टेन है अगर कोई भी एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में हम कहाँ देखते हैं? तो हम सेक्शन नंबर 30 में देखते हैं, एग्रीमेंट विच आर अनसर्टेन इज टू बी वॉइड, राइट? याद आया? सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 26 से लेकर हम वॉइडेबिलिटी देखने लगते हैं। सेक्शन 26 में तो बताया गया है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड। 27 में है कोई भी एग्रीमेंट है विच इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड, इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड, वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी मैच करना है हमें। सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 16 में हम क्या देखते हैं? हम अनड्यू इन्फ्लुएंस देखते हैं, याद आया? 3 यहाँ हो जाएगा। 71 में हम क्या देखते हैं? फाइंडर ऑफ गुड्स देखते हैं, दैट मीन्स यहाँ 4 हो जाएगा। 2D टॉक्स अबाउट द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमें 2D में मिलती है, दैट मीन्स 1। एंड 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम देखते हैं एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, दैट मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में हम 56 में देखते हैं 2। तो 3412, 3412 बी, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही स्पीड पढ़ा रही हूँ, तो आप YouTube के सेटिंग्स में जाकर मेरे वॉइस को स्लो डाउन कर सकते हैं, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं खुद ही और धीरे बोलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है? तो सी, अभी अभी हमने यहाँ पर मैच करा है, यहाँ अभी अभी हमने मैच करा, सेक्शन 71 को हमने मैच करा है फाइंडर ऑफ गुड्स के साथ, राइट? यहाँ फाइंडर ऑफ गुड्स को सेक्शन 71 के साथ मैच कर दिया गया, यहाँ करेक्टली मैच्ड पूछा गया, मतलब डायरेक्टली हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देख रहे हैं आप कितने क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। अगर आप एक दो क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं, एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, मतलब आप 3 क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, एग्रीमेंट्स इनफोर्सिबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट। ये बात तो सही है कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें हम इनफोर्सिबल बाय लॉ अगर बन जाते हैं वो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, इसे डिफाइन करा गया है सेक्शन 2H में, राइट? 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मिलती है। एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ आर वॉइड, जो एग्रीमेंट इनफोर्स नहीं हो सकते हैं उसे हम वॉइड कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और मेरे अकॉर्डिंग जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी इसकी सही जा रही है कि दैट इज एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ और वॉइड। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ आपके साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो लोग भी यूपी जुडिशरी या अदर स्टेट जुडिशरी देना चाहते हैं, उन लोगों को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि हमारे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।